क्या आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस आए हैं व्हेन यू आर टोटली डाउटफुल अबाउट योर ओन सेल्फ एंड आपके पास कोई जवाब नहीं होता बिकॉज यू फील दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड यू, मे बी योर फ्रेंड्स टर्न आउट टू बी योर एनिमी एट दैट टाइम एंड अकॉर्डिंग टू यू they are not the solution to anything. Maybe you don't express yourself that way in front of them. So अगर आपके सिचुएशन भी ऐसे हों और आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ट्रबलसम मोमेंट्स या सिचुएशंस चल रहे हों when you are no more capable of expressing yourself, then this video is for you. So चलिए बात करते हैं about how we think. Because mostly जब हम इस तरह के सिचुएशंस में होते हैं we are very much confused in a foggy state जहाँ पे हमारे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होता जो कि अप्रोप्रिएट लगे हमें कभी खुद पे डाउट होता है, हमें कभी लगता है सामने वाला इंसान जो है वो भी गलत हो, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट द थिंग. सो दैट वन थिंग विच इज़ गोना हेल्प यू ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम इज़ जर्नलिंग. या यू हर्ड इट राइट, इट इज़ जर्नलिंग. कैसे? सी, मैं भी कुछ टाइम से जर्नलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दो नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट इट, बट या आई हैव फाउंड सर्टेन गुड रिजल्ट्स कि किस तरीके से जर्नलिंग जो है मुझे हेल्प किया है एंड पीपल हु आर जस्ट ग्रेट इन जर्नलिंग. तो करते कैसे हैं जर्नलिंग? बिकॉज देयर इज़ ओनली द वन फ्रेंड जो आपको उस वक्त बचा सकता है. मे बी एनी अदर सजेशन वोंट हेल्प यू. उससे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द थिंग विच कॉजेज दिस काइंड ऑफ ट्रबल, स्पेशली विथ ओवर थिंकर्स. कि जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं वी जस्ट टेंड टू मैस अप विथ थिंग्स, वी जस्ट ओवर थिंक अबाउट सिचुएशंस. आपके साथ ऐसे हुआ होगा कि यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर जस्ट टीजिंग यू और मे बी जस्ट ब्रैगिंग एट यू और मे बी डूइंग एनीथिंग एंड यू टेक इट पर्सनली. आप कभी ऐसा करते हैं तो आपको भी जर्नलिंग ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स यू इन अ हेल लॉट ऑफ वेज. कैसे? सो जर्नलिंग क्या करता है? दैट मेक्स योर थाट्स विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड मेक्स यू सेपरेट फ्रॉम द थाट्स. अगर आप अब सेपरेट हो अपने थाट्स से देन यू कैन थिंक अबाउट इट रिपीटेडली लाइक ट्वाइस थ्राइस. अगर आप उसे पढ़ें देन यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट कि हाँ आपने ये सोचा था एंड दैट इज़ द कंसिक्वेंस, दैट इज़ द रीज़न. कोई ट्रिगर था तो वो ट्रिगर सब कुछ आपके नज़र के सामने होता है. देन दैट ओवर थिंकिंग गेट्स क्लियर विथ टाइम. बिकॉज जब हम लिख रहे होते हैं विद आवर हैंड्स देन वी आर यूजिंग आवर फिंगर टिप्स. एंड पता है आपको, अगर बिलीव ना हो, साइंस ये चीज़ प्रूव करती है कि व्हेन यू आर जस्ट थिंकिंग योर बॉडी विद दैट ऑफ योर ब्रेन देन योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि सोचने में आपको मदद करता है दैट गेट्स मोर एक्टिवेटेड. सो आप ज़रूर चाहोगे कि आपके लाइफ में क्लैरिटी आए, आपके डिसीशंस, आपके थॉट्स, आपके ओवर थिंकिंग के पीछे का रीज़न, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू नीड टू गेट वेरी मच क्लियर अबाउट दैट. सो आप क्या करते हो? अगर आप लिखते हो देन यू आर जस्ट यूजिंग योर सेंसेस इन अ मच बेटर वे. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो जर्नलिंग करने से देर आर मैनी बेनिफिट्स टू इट. सो आई वुड जस्ट फिगर आउट फ्यू ऑफ देम. पहला ये है कि फॉर ओवर थिंकर्स जर्नलिंग इज़ होली ग्रेल आई वुड से. क्यों? क्योंकि जर्नलिंग से क्या होता है कि व्हेन यू आर जस्ट रिकॉर्डिंग योर थॉट्स ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या आपके ये थॉट्स आ रहे हैं एंड यू आर जस्ट कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, कन्फ्यूज स्टेट में आप जब हो रहे होते हो, सो क्या होता है उस वक्त आपको एक मौका मिलता है कि यू जस्ट रिकॉर्डिंग योर थॉट्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. सो व्हेन यू आर जस्ट क्लियर अबाउट द सिचुएशन, आप अगर वापस रिटर्न बैक करके एंड जब आपने जर्नल किया था उस चीज़ को आप जाओ एंड फिर आप उसे रीड करो, देन यू विल गेट अ कंक्लूजन कि ओके दैट वाज दैट सिचुएशन विच वाज unclear to me that time but now it is clear. So one more thing which I'm gonna add is that जर्नल करने से आप अपने जो ग्रोथ है उसे देख पाओगे. मे बी इफ़ आप गलत जा रहे हो, आप अपने लाइफ में नीचे जा रहे हो, दैट विल ऑल्सो बी वेरी मच क्लियर टू यू. या फिर आपको अगर ग्रो करना है सो जर्नल विल हेल्प यू इन दैट बिकॉज इट विल हेल्प यू क्लियर अप योर थाट्स. आपकी गलतियाँ मे बी आपने जब एग्ज़ाम्स दिए हों फिर आपका जो रिजल्ट्स आते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसे ढक के रख देते हैं. बट द गुड स्टूडेंट्स आर दोज हु जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनालाइज देयर मिस्टेक्स. सो जर्नल इज़ लाइक दैट. it's an analysis of the exam of life
कि आप लाइफ में कहाँ पे गलती कर रहे हो एंड वेयर यू नीड टू जस्ट फिगर आउट योर थिंग्स. We just tend to waste our time, hell lot of time over social media. उस टाइम को अगर हम यूटिलाइज़ करें टू जर्नल और थॉट्स, बिकॉज अगर हम खुद को रिकॉर्ड कर रहे हो, आई मीन खुद के थॉट्स को हम देख रहे हो हर वक्त हर मोमेंट, वी आर मच कॉशियस अबाउट इट, देन ऑब्वियसली वी आर गोना ग्रो इन अ मच बेटर वे, दैट इज़ फॉर श्योर. नाउ कुछ लोग जर्नल का मतलब ये समझते हैं कि जर्नलिंग मीन्स टू जस्ट जर्नल योर होल डे. दैट इज़ एक्चुअली द इनिशियल वे ऑफ जर्नलिंग, कि आप अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस, हैबिट्स, हर कुछ दिनचर्या पूरे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो. सो दैट इज़ इनिशियल वे ऑफ जर्नलिंग. बट आप उसके एडवांस्ड फॉर्म में जब जाओगे, यू डोंट नीड टू डू दैट. Then you will be very much specific कि okay, I have to journal only my thoughts when I am in a chaos. I mean my mind is in a chaos. I am not getting an answer to any sort of situation which has been built up. So that is the thing. Journaling करने से हम बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर्स को भी रीड कर पाते हैं. So that is true. But you have to be very smart about it कि how you are just trying to read. अगर कोई इंसान आपको बिट्रे कर रहा है, आपके साथ कुछ चीप गेम्स खेल रहा है, बिकॉज देयर आर पीपल अराउंड योर्स हु आर जस्ट टॉक्सिक टू यू, दो मे बी उस टाइम आप फिगर आउट नहीं कर पाओ कि दे आर टॉक्सिक, बट एक्चुअली दे माइट टर्न आउट टू बी अ टॉक्सिक वन, हु आर वेरी मच जेलस अबाउट यू, हु डोंट वांट यू टू ग्रो एनी वे. सो वो क्या करेंगे, आपको किसी ना किसी तरीके के कन्फ्यूज्ड गेम में फंसा कर रखेंगे एंड दे विल मिस यूज़ यू इन अ वे कि आप उसे दो ना फिगर आउट कर पाओ, बट दे आर जस्ट वेरी मच परफेक्टली प्लेइंग दैट. सो जर्नलिंग करने से क्या होता है कि व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, सो जब सेकेंडली वो अपना बिहेवियर को ऑल्टर करेगा, सो यू विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट ओके फाइन, दिस इज़ द थिंग विच वॉज मेकिंग हिम much awkward in front of you. That is the thing. So there are much more benefits of journaling. So I would suggest you all that try journaling every day, each and every day. Also journaling का success में बहुत बड़ा योगदान है, because when you are just writing your thoughts, I mean your aim, goal, whatever it is, in a diary or notebook or wherever it is, then it gets imprinted in your subconscious mind, and then it will help you, I mean force you, not help you, कि आप उस काम को करो, भले ही कॉन्शियसली आपको उसे करने का मन ना हो, बट व्हेन इट इज़ noted in your subconscious mind, then eventually you will do that.